तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निमंथ के बारे में। अग्निमंथ जिसका बॉटनिकल नेम है प्रेमना मुक्रुनाटा और इसकी जो फैमिली है वो है वर्बिनेसी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है प्रेमना मुक्रुनाटा और फैमिली है इसकी वर्बिनेसी। पर्याय की बात करें तो इसका जो पर्याय है वो अग्निमंथ है। अग्निमंथ इसका पर्याय है। साथ ही साथ इसको जय कहा जाता है, श्रीपर्णी कहा जाता है। इसके पत्र जो हैं वो सुंदर होते हैं, इसलिए इसको श्रीपर्णी कहा जाता है। अग्निमंथ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको परस्पर रगड़ने से, इसके कांड को परस्पर रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, इसलिए इसको अग्निमंथ कहा जाता है। जय इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोगों को पराजित करती है, इसलिए इसको जय कहा जाता है। वातअग्नि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वात विकारों में विशेषता उपयोग होता है, इसलिए इसको वातअग्नि कहा जाता है। गनियार और अरणी, इसको हिंदी में अरणी या गनियार कहा जाता है। इसके गण की बात करते हैं अब। तो सबसे पहला इसका जो गण है आचार्य चरकानुसार देखते हैं। आचार्य चरक जी ने इसको सोथर, शीत प्रशमन और अनुवासनोपग कहा है। तो सोथर, शीत प्रशमन, अनुवासनोपग कहने का रीज़न ये है क्योंकि ये भी जो है वो अगुरु की तरह उष्णवीर्य का होता है। तो उष्णवीर्य होने के कारण ये जो है वो ठंडी चीज़ों का समन करता है। चूँकि ठंडी चीज़ें हमारे शरीर में वात है और कफ है, तो ये वात कफ सामक होती है। तो जो सोथ है वो वात प्रधान व्याधि होती है, तो सोथ में इसका इस्तेमाल होता है एज अ सोथर। उसके बाद शीत प्रशमन इसको कहा गया है। अनुवासनोपग, अनुवासन बस्ती जो है मुख्यतः वात व्याधि में जो है वो वस्ती दिया जाता है। तो अनुवासन जो है वो वस्ती का एक प्रकार है, तो वात व्याधि में अनुवासन दिया जाता है, इसलिए अनुवासनोपग, अनुवासन बस्ती में इसका इस्तेमाल होता है। आचार्य चरका सुश्रुतानुसार हम बात करें तो ये जो है वो बृहत पंचमूल है। बृहत पंचमूल, जैसा कि बृहत पंचमूल लघु पंचमूल मिलके 10 मूल बनता है। तो बिल्व, अग्निमांत, शिवनाक, पाटला, गंभारी, ये जो है 5 हैं बृहत पंचमूल के द्रव्य हैं। तो उसमें से अग्निमान भी एक है, तो इसको बृहत पंचमूल कहा गया। देखो, बृहत पंचमूल कहने का इसका जो है, इसका बड़ा वृक्ष होता है और वृक्ष का जो मूल है उसका इस्तेमाल किया जाता है बृहत पंचमूल के कंपोजिशन में, तो इसके लिए इसको बृहत पंचमूल कहा था। लघु पंचमूल वाले जो द्रव्य होते हैं वो छूप के फॉर्म में होता है, छोटे होते हैं, इसलिए उसका मूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे लघु पंचमूल कहा जाता है। तो बृहत पंचमूल वात, संसमन, वितर्व आदि गण और वरुण आदि गण में इसको रखा गया है आचार्य सुश्रुत इस प्रकार से। आगे बात करें इसके स्वरूप की, तो इसका जो स्वरूप है वो इसका वृक्ष होता है 25 से 30 फीट ऊंचा इसका जो है वो वृक्ष होता है। साथ ही साथ कांड जो है, कांड त्वक हल्के धूसर वर्ण का होता है। कांड और बड़ी शाखाओं पर कंटक युक्त होता है, तो इसमें कंटक कांटे होते हैं। पुष्प श्वेत वर्ण का, फल जो है वो गोलाकार बैंगनी काले कलर का होता है। ऐसे जैसे कि आप देख रहे हो, इस प्रकार से ये जो हो गया, इसके जो फल हैं वो काले कलर के या तो बैंगनी कलर के ये होते हैं। पत्र इस प्रकार से है। अब आगे बात करते हैं इसकी जाति के बारे में। तो इसकी 2 प्रकार की जाति होती है। बड़ी अरणी, जिसको हम प्रेमना मुक्रुनाटा कहते हैं, और दूसरी है छोटी अरणी, क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस, जिसको हम कहा जाता है। इसका बड़ा प्रशंसशील गुल्म होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गुल्म के रूप में है, यहाँ पे ये गुल्म के रूप में। तो इस प्रकार से बड़ी अरणी और छोटी अरणी, बड़ी अरणी को अगेथो भी कहा जाता है, छोटी अरणी को क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस कहा जाता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये जो है वो गंगा नदी के मैदान में, जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में पाया जाता है। गुण की बात करें तो इसका जो गुण होता है वो रुक्ष लघु होता है। ये जो है वो रुक्ष होता है, ड्राई होता है, और लघु हल्का होता है। इसका जो रस है वो तिक्त, कटु, कसाय और अल्प मात्रा में मधुर रस होता है। इसका विपाक जो है वो कटु है, और जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य होता है। अपनी उष्णता से ठंडी चीज़ों का समन करता है, पाचन के पश्चात ही शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। दोष कर्म की बात करें, चूँकि उष्णवीर्य है तो ठंडी चीज़ों का समन करेगा, तो कफ वात जन्य रोगों में इसका प्रयोग
होता है। संस्थानिक प्रयोग बाएं की बात करें तो सोथ या पीड़ा होने पर इसकी पत्तियों को गर्म करके बांधते हैं। देखिए, अगर आपके आसपास किसी अगरू का अग्निमान का पेड़ हो, तो अगेथू का गनियार का पेड़ हो, तो अगर किसी जो वेदनाग्रस्त लोग हैं उसके उपचार के लिए आप इसकी पत्तियों को गर्म करके बांध सकते हो। तो देखो जी, इन चीज़ों को विजुअलाइज करिए। जो BMS है, आयुर्वेद है, उसको आप या तो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो इसको विजुअलाइज करो। विजुअल करने से ये चीज़ें जो है मेमोरेबल रहेगी। तो कॉलेज लाइफ में तो पढ़ाई में ही टाइम निकल जाता है, कॉलेज आने जाने में ही पूरा दिन निकल जाता है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस हम आगे चल के ही कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को आप विजुअल करो कि मैं कल की डेट में प्रैक्टिस करूँगा, तो मेरे सामने अगुरु का पेड़ है या अग्निमंद का पेड़ है, तो उसका बाएं प्रयोग मैंने क्या क्या पढ़ा था, संस्थानिक प्रयोग क्या क्या पढ़ा था, पाचन संस्थान में इसके क्या क्या प्रयोग है। तो इन चीज़ों को आप विजुअल करो कि मैं कल के डेट में जब प्रैक्टिस में बैठूंगा तो इस प्रकार से इसका उपचार करूँगा। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगी, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अभ्यंतर नाड़ी संस्थान की बात करें तो वात व्याधि में बहुत सा प्रयोग होता है इस प्रकार से। पाचन संस्थान की बात करें तो अग्निमंद जो है, अग्निमंद, अब भैया अग्निमंद मतलब हमारे शरीर के जो अग्नि है वो मंद है, शरीर की अग्नि मंद है। तो मंद इसलिए होता है क्योंकि जो कफ दोष है वो बढ़ जाता है, और कफ दोष के कारण जो कि कफ ठंडा होता है, तो भैया आप हवन में जो अग्नि चल रही है उसमें आप पानी डालोगे तो अग्नि जो है वो बुझ जाएगी। उसी प्रकार कफ जो है हमारे जठराग्नि में काम करता है, जठराग्नि को मंद कर देता है। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, आप गर्म चीज़ डालोगे, आप फिर से उसमें घी की आहुति दोगे तो वो अग्नि प्रदीप्त होगा ना। तो अग्निमंथ जो है वो उसी प्रकार कार्य करता है। जो अग्निमंथ जो है वो अग्निमांथ में काम करता है। अग्नि अगर शरीर की जठराग्नि मंद है तो उसमें काम करता है, चूँकि ये उष्ण होता है, जितने भी उष्णवीर्य वाली चीज़ें होती हैं वो अग्नि को प्रदीप्त करती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो इसलिए अग्निमांथ में, आम दोष में, आम विबंध, कॉन्स्टिपेशन में विबंध जो होता है वो भी वात जो है हमारी वायु जो है वो अधिक हो जाती है, इसके कारण विबंध, कॉन्स्टिपेशन होता है। दीपन, पाचन, अनुलोमन आदि में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, दीपन, पाचन, अनुलोमन में प्रयुक्त होता है। अब आगे बात करते हैं अपन रक्त व संस्थान में। तो यह रक्त शोधक होता है, हृदय शोधक होता है और शोथर होता है। इस प्रकार से श्वसन संस्थान की बात करें तो यह श्वास, कांस, प्रतिश्याय में इसका उपयोग होता है। मूत्र व संस्थान की बात करें तो मूत्र व संस्थान में प्रमेय, विशेषता, वासमेय एवं पूय में अग्निमान के मूल का क्वाथ एवं वशा एवं पूय में इसका उपयोग होता है। टेकार जो है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप टेकार क्लेरोडेंड्रोम फ्लोमिडिस जो है उसको मधुमेह में इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से उसको याद करो, मधुमेह में इसका उपयोग होता है। त्वचा जो है वो शीत पित्त अग्निमंथ के मूल कल्क का उपयोग करते हैं। शीत पित्त में अग्निमंथ का जो मूल है उसके कल्क का उपयोग किया जाता है। सातवीं कर्म जो है जड़ दौर्बल्य होती है। पांडु आदि रोगों में इसके पत्र स्वरस का इस्तेमाल करते हैं। प्रयोजन की बात करें तो इसका जो पत्र और मूल त्वक है, इसका पत्र और मूल त्वक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी मात्रा की बात करें तो एज अ चूर्ण फॉर्म में 1 से 3 ग्राम इसकी मात्रा होती है, और स्वरस के फॉर्म में इसकी जो मात्रा होती है वो 10 से 20 ml होती है। 1 से 3 ग्राम चूर्ण फॉर्म में, स्वरस के फॉर्म में 10 से 20 ml, क्वाथ के फॉर्म में 50 से 100 ml इसका उपयोग होता है। विशिष्ट योग की बात करें तो अग्निमान कषाय, तो एक तो मोस्ट कॉमन जो इसका योग है वो तो 10 मूलारिष्ट है, जैसा कि आप देख रहे हो। और अग्निमंथ कषाय, अग्निमंथ मूल कल्क, 10 मूलारिष्ट इसके जो हैं विशिष्ट योग होते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया 10 मूलारिष्ट। इस प्रकार से वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।